बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुश आमदीद है आप सबका असील है हाउस चैनल पर। दोस्तों रुक जाएं अगर आप भी हल्दी, लहसुन, प्याज, टमाटर, अजवाइन और आटा यानी उसके साथ मीठा ऑयल वाला ये अमेज़ा मुर्गियों को देसी वैक्सीन समझकर खिला रहे हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत में ये वैक्सीन नहीं बल्कि एक इम्यून बूस्टर के तौर पे किस हद तक ये फ़ायदा दे सकता है और किन लोगों को इससे गलत उम्मीदें वाबस्ता नहीं करना चाहिए। आखिर तक देखें क्योंकि एक गलतफहमी आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों ये टमाटर को हमने पीस लिया। अब बनाने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक आधा टमाटर उसके बीज निकाल लेने हैं, फिर हल्दी हमने ऐड किया 1 चम्मच और इसके साथ हमने 15 से 20 दोस्तों जो है ना ये हरी मिर्च के काट के ऐड कर दिए। अब जो है ना ये लहसुन हमने ऐड कर दिया, इसको भी हम पीस लेंगे और हरी मिर्च, हल्दी, टमाटर वगैरह को हमने सबसे पहले क्रश कर लिया। अब जो है ना ये लहसुन को क्रश कर दिया। अब इसके साथ प्याज है, ये प्याज को हम ऐड करके इसको भी अच्छी तरह क्रश करेंगे, पीस लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों इनके देने का फ़ायदा आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आप अगर हर 10 दिन के बाद एक मरतबा इस्तेमाल करेंगे यानी महीने में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो आपके परिंदे बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अगर आपके परिंदों को सोकड़ा लाक हो रहा है तो उससे भी आपके परिंदे बच सकते हैं। अगर आपके परिंदों को हर आए रोज़ नज़ला ज़ुकाम यानी हर दूसरे तीसरे दिन नज़ला ज़ुकाम लाक हो जाता है, उनका इम्यून जो है ना वो सिस्टम सही नहीं काम कर रहा, तो इससे इम्यून बूस्ट होगा। नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह से भी आपके परिंदे महफूज रह सकते हैं और साथ में बुखार से भी महफूज रहेंगे और वो सोकड़े की तरफ नहीं जाएंगे। ये अजवाइन जो हम मिला रहे हैं दोस्तों, ये परिंदों के अंदरूनी और बैरूनी बुखार को ख़त्म करने में बेहद मददगार है। दोस्तों ये तमाम चीज़ें बेहतरीन हैं, ये देसी जो है ना चीज़ों में से बहुत आला और मुफीद चीज़ें हैं। ये बतौर एहतियात देनी चाहिए। अगर निचले दर्जे का यानी आम दर्जे का रानीखेत लाहक हो, तीसरे दर्जे का, तो उसमें भी ये थोड़ा बहुत काम करेगा। अगर आप अपने परिंदों को हर 10 दिन के ऊपर ये दे रहे हैं, ये चीज़ें खिला रहे हैं, तो जो है ना ये काम करेगा। अब दोस्तों अजवाइन को भी हमने इसके अंदर क्रश कर लिया और तमाम चीज़ों को हमने क्रश कर लिया। अब हम आटे के अंदर मिक्स कर रहे हैं, इनको आटे के अंदर मिक्स करके गूँदेंगे और साथ में हम इनके अंदर मीठा ऑयल 1 चम्मच जितना भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हम मीठा ऑयल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से दोस्तों परिंदे बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा मशवरा है, मैं जो करता हूँ, मैं वैक्सीन अपने परिंदों को लाजमी करता रहता हूँ, वो भी कोरियन वैक्सीन दोस्तों करता रहता हूँ। मल्टीनेशनल ब्रांड का दोस्तों वो करना चाहिए। एनडी, आईबी और घुंबरो इस तरह की वैक्सीनेशन मैं करता हूँ। साथ में ये देसी दोस्तों जो टोटके हैं ये भी हर 10 दिन के बाद मैं लाजमी तौर पे अपने परिंदों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करवाता हूँ। इनके दोस्तों बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन आपने कोशिश करना हर 10 दिन बाद ये दोस्तों इस्तेमाल करना। हाँ दोस्तों ये बीमारी के वक्त भी जो है ना कुछ इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बतौर एहतियात इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दे रहे हैं तो ये बेहतरीन है और ये मुसलसल पाबंदी के साथ हर 10 दिन बाद आप अपने परिंदों को पेश किया करें, तो आपके परिंदे बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इनको छोटे-छोटे गोलियाँ बना के अपने तमाम परिंदों के सामने, तमाम बर्ड के सामने पेश करेंगे ताकि 2-3 एक-एक हमारा परिंदा जो है ना खा ले। 1 मंथ से ऊपर वाले परिंदे जो है ना वो चूज़े हो गए, पट्ठे हो गए, पट्टियाँ हो गए और मुर्गे-मुर्गियाँ सबको पेश कर देंगे। सबके लिए यकसा मुफ़ीद है, इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ कोई चीज़ भी नहीं है। तमाम चीज़ें दोस्तों बहुत बेहतरीन हैं। परिंदों के निज़ाम-ए-नहज़ाम को बूस्ट करने में मददगार है। अगर आपके परिंदों की हड्डियाँ निकल रही हैं, उनको भी बेहतरीन कर देगा। अगर आपके परिंदों का इम्यूनिटी जो है ना लो है, उसको भी बूस्ट करेगा। अगर आपके परिंदे खा पी नहीं रहे हैं, उसको भी ठीक करेगा। उनके निज़ाम-ए-नहज़ाम को बहुत बेहतरीन कर देगा और आपके परिंदे हेल्दी एक्टिव होंगे। तो दोस्त